हेलो ऑल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में, जहां पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं रिगार्डिंग द कंप्लीट इंफॉर्मेशन फॉर द एचपीएस एग्जामिनेशन। इस एग्जाम का सिलेबस क्या है, इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्या है, इस एग्जाम में कट ऑफ कितनी जाती है। जितनी भी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत अच्छा करने के लिए, वो सारी बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप। और इसके साथ साथ इस वीडियो को एंड तक पक्का देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके जितने भी डाउट हैं एचपीएस पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में, वो सारे दूर होने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। दोस्तों, अगर मैं एचपीएस एग्जामिनेशन की बात करूं तो एक 3 स्टेज एग्जामिनेशन है। 3 स्टेज का मतलब क्या है कि यहाँ पर एग्जाम 3 स्टेजेस में कंडक्ट करवाया जाता है। सबसे पहले होती है प्रीलिम्स स्टेज। ये वो स्टेज है जहां पर मैक्सिमम बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। अगर मैं एचपीएस एग्जामिनेशन की बात करूं तो ऑन एन एवरेज 30 to 40,000 बच्चे जो है वो फॉर्म भरते हैं, और इस फॉर्म को भरने के बाद उस पेपर में पार्टिसिपेट करते हैं। और इसके बाद जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, वो पहुंचते हैं सेकेंड राउंड पे, जो है मेंस एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो है आपका, वो है ऑफलाइन ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। ऑफलाइन ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि पेपर आपके हाथ में होगा और आप लोगों को सेंटर में पेपर देने जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पेपर ऑनलाइन है, आप घर बैठे दे सकते हो, या फिर आप लोगों को कंप्यूटर पेपर देना है, ऐसा नहीं है। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पेपर देना है, एमसीक्यू बेस्ड पेपर देना है, और वो भी सेंटर में जाके फिजिकल फॉर्म में देना है। उसके बाद जो सेकंड पेपर मेंस मैंने आपको बताया, जिसमें प्रीलिम्स क्वालिफाइड बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, यहां पर जो पेपर है वो है डिस्क्रिप्टिव पेपर। मतलब यहां पर आपको पूरी आंसर राइटिंग करनी पड़ती है, जैसा कि आपके यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में ऑलरेडी हो रहा है। उसके बाद जो बच्चे मेंस क्वालिफाई करते हैं वो जाते हैं लास्ट राउंड में, जो है इंटरव्यू। और यहां पर हर पर्टिकुलर राउंड का एक अपना उद्देश्य है, अपना एक पर्पस है, जो कि वो एग्जाम के थ्रू सॉल्व करते हैं। अगर मैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की बात करूं तो यहां पर आपके 2 पेपर होते हैं, और दोनों ही पेपर ऑब्जेक्टिव पेपर हैं। मतलब एमसीक्यू बेस्ड पेपर है। आपको एक क्वेश्चन और 4 ऑप्शन मिलेंगे, और उनमें से आपको राइट आंसर चूज करना है। तो ये जो 2 पेपर है कौन कौन से हैं? सबसे पहला पेपर है जनरल स्टडीज। देखिए, जनरल स्टडीज का मतलब क्या है कि यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स को क्लब करके एक सब्जेक्ट का नाम बना दिया गया है, जीएस, जनरल स्टडीज। तो ये सब्जेक्ट कौन कौन से क्लब किए? यहाँ पर इन्होंने बोला कि हिमाचल जीके आएगी, करंट अफेयर्स आएंगे, इंडियन इकोनॉमी हो गई, इंडियन पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड हो गया, ठीक है, हिस्ट्री हो गई, कल्चर हो गया। तो सारे पोर्शन क्लब करके इन्होंने जीएस सब्जेक्ट बना दिया, जनरल स्टडीज। और यहां पर भी जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आप लोगों को देखने को जो मिलेंगे, वो है हिमाचल जीके एंड करंट अफेयर। ये शिफ्ट जो पेपर है, पेपर 1 जीएस का, ये मॉर्निंग शिफ्ट में होता है। ज्यादातर ये पेपर 10 से 12 होता है। और उसके बाद सेकंड शिफ्ट में एक और पेपर उसी दिन होगा, वो है एप्टीट्यूड टेस्ट का, जहां पर आप लोगों का जो रीजनिंग वाला पोर्शन है, क्वांट वाला पोर्शन है, इंग्लिश वाला पोर्शन है, डिसीजन मेकिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल वाला पोर्शन है, उसको टेस्ट किया जाता है। दोनों ही पेपर में जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो ऑलमोस्ट सेम है। कि अगर मैं बात करूं जीएस के पेपर की, तो यहाँ पर टोटल क्वेश्चन 100 पूछे जाते हैं, और मैक्सिमम मार्क्स हैं 200। मतलब हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, और आप लोगों को 2 घंटे का टाइम मिलेगा इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। और याद रखिए, नेगेटिव मार्किंग है 1/3। अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत लगा देते हैं तो एज अ पेनल्टी आपको उस क्वेश्चन के जितने मार्क्स हैं, 2 मार्क्स अगर हैं, तो उसका 1/3 0.66 जो है वो पेनल्टी लगेगी। आपके मार्क्स नेगेटिव उतने हो जाएंगे। तो ये बहुत ध्यान से पेपर सॉल्व करना होता है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं एप्टीट्यूड टेस्ट की, तो एप्टीट्यूड टेस्ट में भी जो पेपर है उसमें 100 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो टोटल पेपर 200 नंबर का हो गया। और जो टाइम है वो भी अगेन 2 घंटे ही है, और नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। लेकिन एप्टीट्यूड पेपर और जीएस पेपर में जो मेजर डिफरेंस है वो आप लोगों को समझना पड़ेगा। देखिए, जीएस पेपर में आप लोगों को जितना ज्यादा स्कोर करने का मौका मिले उतना आपको स्कोर करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को कट ऑफ से ऊपर रहना पड़ेगा अगर आपने नेक्स्ट राउंड में जाना है। मतलब जीएस पेपर के नंबर के बेसिस पर कट ऑफ बनती है, और वो आप लोगों ने क्वालिफाई करनी होती है। अब बात करें अगर एप्टीट्यूड टेस्ट की, तो एप्टीट्यूड टेस्ट में आप लोगों को एक मिनिमम स्कोर करना है, और वो क्वालिफाइंग स्कोर अगर आपने कर लिया तो उससे ऊपर आप जितना भी नंबर ले आओ उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। फॉर एग्जांपल, यहां पर बोला हुआ है कमीशन ने कि आपको 33% नंबर स्कोर करने हैं टू क्वालिफाई द एप्टीट्यूड टेस्ट। और उसके ऊपर आपके जितने भी नंबर है वो मैटर नहीं करते, लेकिन 33% से अगर आपके नंबर कम है तो दोस्तों आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होगा, भले ही आप जीएस के पेपर में टॉप क्यों ना कर लो, ठीक है। तो आपको 33% मतलब 200 का 33% कितना हो गया? 66 मार्क्स स्कोर करने हैं इन दी एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर वो आपने स्कोर कर लिए, और जीएस का पेपर, जनरल स्टडीज का पेपर आपने क्वालिफाई कर लिया, कट ऑफ क्लियर कर ली, तो उसके बाद आप लोग जाते हो नेक्स्ट राउंड में, जो है मेंस एग्जामिनेशन। दोस्तों, मेंस एग्जामिनेशन डिस्क्रिप्टिव के 8 पेपर हैं। ये 8 पेपर कौन से हैं? ऐसे का पेपर हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर हो गया, हिंदी लैंग्वेज का पेपर हो गया, जीएस 1 एक सब्जेक्ट है, जीएस 2 एक सब्जेक्ट है, जीएस 3 एक सब्जेक्ट है, और उसके बाद 2 ऑप्शनल के पेपर होते हैं, ठीक है।
और ये लगभग 6 से 7 दिन एग्जाम चलता है। अब यहाँ पर क्या पैटर्न है समझिए ध्यान से, कि सबसे पहले एक लैंग्वेज पेपर होगा जो कि 100 नंबर का होगा, और इनमें दो पेपर होते हैं बेसिकली, एक इंग्लिश का पेपर 100 नंबर का और एक हिंदी का पेपर 100 नंबर का। और यहाँ पर ये पेपर क्वालिफाइंग नेचर के हैं, मतलब यहाँ पर आपको दोनों ही पेपर में एटलीस्ट 40 नंबर लेकर आने ही आने। अगर आप वो लेकर नहीं आए तो दोस्तों अगेन जैसे सीसेट में हो रहा है, यहाँ पर भी आपके बाकी नंबर्स मैटर नहीं करेंगे, आप नेक्स्ट राउंड में नहीं पहुंचेंगे। तो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों को क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है, और 40 नंबर 100 में से आप लोगों के आने चाहिए। ठीक है, ये जो पेपर होंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट पेपर है वो है ऐसे का पेपर। ऐसे पेपर अगेन 100 नंबर का होता है, जहां पर आप लोगों से 8 ऐसे पूछे जाते हैं। 2 सेक्शन बनाए जाते हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी, और दोनों ही सेक्शन में 4-4 ऐसे होते हैं। आपको हर सेक्शन में 4 से एक कोई ऐसे चूज करना होता है 4 में से, और उस ऐसे के ऊपर 900 शब्दों में अपना जो ऐसे है वो लिखना होता है, निबंध लिखना होता है। ठीक है, सिमिलरली सेक्शन बी के 4 टॉपिक में से आप कोई एक टॉपिक चूज करेंगे, और उसके ऊपर फिर आप 900 शब्दों में निबंध लिखेंगे। तो इस तरीके से आपका ऐसे 2 ऐसे 50 नंबर इंटू 2 100 मार्क्स का पेपर ये आप लोगों को अटेम्प्ट करना होता है। उसके बाद दोस्तों आते हैं 3 पेपर, GS1, जनरल स्टडीज 1, जनरल स्टडीज 2 एंड जनरल स्टडीज 3 का पेपर। अब यहां पर क्या है, ध्यान से समझिए। GS1 में इन्होंने कुछ सब्जेक्ट्स को क्लब कर दिया है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, कल्चर हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, एथिक्स इन पब्लिक सर्विस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिमाचल की हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी हो गई, हिमाचल का डीएम हो गया। ठीक है, गांधीयन थॉट हो गया, इनको क्लब करके इन्होंने GS1 सब्जेक्ट बना दिया। सिमिलरली पॉलिटी हो गया, गवर्नेंस हो गया, हिमाचल की पॉलिटी एंड गवर्नेंस हो गया, IR इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, इनको क्लब करके इन्होंने क्या बना दिया, इन्होंने बना दिया GS2। और सिमिलरली जो बाकी कंपोनेंट्स बचे उनको क्लब करके इन्होंने GS3 सब्जेक्ट बना दिया। अब यहाँ पर भी 200 नंबर का आपका पेपर होता है, और हर एक पेपर में जितना अच्छा आप स्कोर कर लो उतना बेटर रहेगा। और उसके बाद एक पेपर होता है ऑप्शनल का। देखिए, ऑप्शनल का नाम ऑप्शनल इसलिए नहीं है कि आपको छूट है कि आप ये पेपर दो या ना दो। इसका नाम ऑप्शनल इसलिए है क्योंकि आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, 31 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। उसमें से आप कोई एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हो जिसमें आपकी नॉलेज बहुत अच्छे लेवल की होनी चाहिए। तो यहां पर जो 31 सब्जेक्ट हैं डिफरेंट फील्ड के हैं। आप लॉ एज अ ऑप्शनल चूज कर सकते हो, आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल चूज कर सकते हो, आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पबमेड, PSIR, इवन इंजीनियरिंग ब्रांच जो है मैकेनिकल या केमिकल या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इनको आप चूज कर सकते हो। मेडिकल ब्रांच भी आप चूज कर सकते हो, जिसमें आपको लगता है कि आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है और आप उस पेपर को हैंडल कर पाओगे। तो ऑप्शनल के भी 2 पेपर होते हैं, 100 नंबर का एक पेपर और टोटल 2 पेपर 2, तो 200 मार्क्स का आपका ऑप्शनल का पेपर है। और जो ऐसे जनरल स्टडीज पेपर और ऑप्शनल पेपर के नंबर के बेसिस पर आप लोगों की मेरिट बनती है। और ये तीनों ही पेपर जो एक्चुअली सारे ही पेपर जो है वो 3 घंटे के होते हैं। डिस्क्रिप्टिव पेपर है, आपको आंसर लिखने पड़ेंगे, और यहाँ पर इंग्लिश हिंदी में 40% नंबर लाने ही लाने, और जो टोटल ये पूरा पोर्शन है इसमें 45% नंबर आपके एवरेज आने ही आने चाहिए। ठीक है, अब जो बच्चा यहाँ पर कट ऑफ क्लियर कर जाता है वो जाता है नेक्स्ट राउंड में जो है इंटरव्यू। और इंटरव्यू बेसिकली पर्सनैलिटी चेक है कि आप लोग किस तरीके से खुद को कैरी करते हो, उनके सवालों का जवाब देते हो। उनसे जैसे वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे ना कि वाई यू वांट टू बी एन HPS ऑफिसर, या फिर आपका बैकग्राउंड ये था, आप फिर भी HPS ऑफिसर क्यों बनना चाहते हो। तो इस तरह के क्वेश्चन को अगर आप हैंडल कर पाते हो, प्लस आपसे नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तो अगर आप वो हैंडल कर लोगे, दैट इज मोर देन गुड टू क्लियर द इंटरव्यू एग्जामिनेशन। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेबस की। देखिए, कमीशन ने अपना एक सिलेबस दे रखा है, और कमीशन के सिलेबस में एक आयरनी है कि प्रीलिम्स का सिलेबस इन्होंने थोड़ा वीगली डिफाइन कर रखा है, और मेंस का सिलेबस इन्होंने बहुत एलोबरेट तरीके से डिफाइन कर रखा है। मतलब प्रीलिम्स के सिलेबस में आपको ये आइडिया नहीं लगेगा कि मुझे एक्चुअल में प्रिपेयर करना क्या है, और मेंस के सिलेबस को देख के आपको ये लगेगा कि इतना सारा प्रिपेयर करना है, क्योंकि वहां पर इन्होंने हर टॉपिक को डिटेल में बताया है। देखिए, प्रीलिम्स के सिलेबस में 2 पेपर जो है हमारे GS और एप्टीट्यूड का पेपर, उनका सिलेबस यहाँ पर आपको दिया गया है कमीशन के द्वारा। और अगर हम यहाँ पर कंपोनेंट्स देखें तो कुछ क्लैरिटी ज्यादा नहीं मिलती है, तो मैं आपको अलग से बताता हूँ कि आपको क्या प्रिपेयर करना है। यहाँ पर जो ये लिस्ट आपको दिख रही है, यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज आप लोगों को पता लगेगा कि हर सब्जेक्ट के अंदर भी कौन सा इंपॉर्टेंट एरिया है जो प्रीलिम्स के लिए आपका पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि 8 कंपोनेंट हैं जिनके बेसिस पर आपका GS पेपर जो है वो सेटअप होता है। ये 8 कंपोनेंट कौन से हैं? सबसे पहला कंपोनेंट है हिमाचल GK, दूसरा कंपोनेंट है करंट अफेयर, तीसरा कंपोनेंट है इंडियन पॉलिटी, तीसरा कंपोनेंट है ज्योग्राफी, फिर है इंडियन इकोनॉमी, देन जनरल साइंस, देन एनवायरमेंट, और उसके बाद आपका एक कंपोनेंट और आएगा ज्योग्राफी हिस्ट्री। ठीक है, तो ये कंपोनेंट्स आप लोगों को प्रिपेयर करने होते हैं, और इनसे आपके 100 क्वेश्चन सेट होते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको बताया भी है कि आपको हर सब्जेक्ट में भी क्या इंपॉर्टेंट और देखने को मिलेगा। सिमिलरली जो सीसेट का पेपर है, यहाँ पर भी आप लोगों के जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, डिसीजन मेकिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल। और दोस्तों आप लोग एक बात मान के चलिए
कि आप इस पेपर को काफी हल्के में लेते हैं, आपको लगता है कि आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन बहुत बड़े बड़े 30 मार्क का इस पेपर में फेल हो जाते हैं और जिनकी वजह से उनका ना सिर्फ पेपर क्वालिफाई नहीं होता बल्कि 1 साल भी वेस्ट होता है। तो आप लोग ये बिल्कुल भी रिस्क नहीं लीजिएगा कि बिना पढ़े इस पेपर को आप लोग एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंच जाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मेंस का सिलेबस भी बहुत एलोबरेट तरीके से दिया गया, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज बता रहा हूं कि किस तरीके से सिलेबस को हमने कवर करना है और कौन कौन से एरियाज हैं जहां से क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं। अगर मैं आपको मेंस के सिलेबस के बारे में हल्का सा बताऊं तो मेंस के सिलेबस में हमारे पास 3 पोर्शन है, GS1, GS2 और GS3। देखिए हर एक GS में इन्होंने किया क्या है, इन्होंने हर एक GS के सिलेबस को 3 यूनिट में डिवाइड कर दिया है, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3। मतलब जब आप एक भी जीएस उठा के देखोगे, GS1 का सिलेबस अगर आप उठा के देखोगे तो वहां पर आपको सिलेबस फर्दर डिवाइडेड मिलेगा इन दी फॉर्म ऑफ यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3। क्लियर है? अब इन यूनिट्स में आपको फर्दर डिवीजन देखने को मिलेगी, सब यूनिट 1, सब यूनिट 2 एंड सब यूनिट 3। मतलब यहां पर सिर्फ यूनिट तक सिलेबस सीमित नहीं है, उसके फर्दर भी आप लोगों को डिवीजन देखने को मिलेगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आप GS1 में यूनिट 1 देखोगे, ठीक है, तो वहां पर आपको सबसे पहले यूनिट 1 में हिस्ट्री की जो है झलक आएगी। तो यहां पर सब यूनिट 1 जो है वो बेसिकली हिस्ट्री है। सब यूनिट 2 में आप लोगों को हिस्ट्री प्लस कल्चर है, यहां पर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री देखने को मिलेगी। और सब यूनिट 3 में आपको हिमाचल की हिस्ट्री, HP की हिस्ट्री एंड कल्चर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो सिमिलरली बाकी यूनिट्स को भी डिवाइड किया गया है और जनरली हर एक सब्जेक्ट में जो यूनिट 3 है या सब यूनिट 3 सॉरी, वो आपकी हिमाचल को डिवोटेड की गई है। तो इस तरीके से आप लोग जो है मेंस का सिलेबस यहां से देख सकते हैं। मैंने डिकोडेड सिलेबस आप लोगों को दिया है ताकि आप लोग इसको अपने टेबल के सामने चिपका सकें और ये PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। तो प्लीज अपने स्टडी टेबल के सामने सिलेबस आपके सामने होना चाहिए और जब भी कोई टॉपिक कवर करो इसको टिक मार्क पक्का करो ताकि आप लोगों को साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कट ऑफ की। दोस्तों यहाँ पर मेंस की कट ऑफ मैं आप लोगों को नहीं बता पाऊंगा क्योंकि एक क्लियर कट ऑफ हमें नहीं पता लगती कई बार, लेकिन प्रीलिम्स की कट ऑफ जो है वो हमें पता है कि 2017 में 104 कट ऑफ के आसपास गई थी, 2018 में 116 कट ऑफ, बहुत हाई कट ऑफ गई थी फॉर जनरल कैटेगरी, एंड 2019 में 100 कट ऑफ गई थी और 2020 में 108 कट ऑफ गई थी। और इस बार जो एग्जामिनेशन हुआ है 2021 में, वहां पर हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो कट ऑफ है वो 95 से लेकर 100 के बीच में गई है, उससे ज्यादा कट ऑफ नहीं गई है। ठीक है, तो मैक्सिमम कट ऑफ 116 और बाकी कैटेगरीज के लिए भी यहाँ पर मैंने कट ऑफ आप लोगों को शो करी है। तो यहां से आपको आइडिया क्या लगाना है, देखिए कट ऑफ हमें एक आइडिया देती है किसके बारे में, सेफ अटेम्प्ट्स के बारे में। यार हमें पेपर में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने ही आने ताकि हम सेफ साइड पे पहुंच जाएं, हम लोगों की सिलेक्शन जो है वो इंश्योर हो जाए। तो यहां पर अगर मैं HPS एग्जामिनेशन की बात करूं तो दोस्तों 55% का जो स्कोर है, मतलब अगर आप 200 नंबर का पेपर दे रहे हो तो 110 नंबर जो है इट इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी सेफ स्कोर फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। नो डाउट 2018 में आपको इस स्कोर ने धोखा दिया, लेकिन दोस्तों उस टाइम पेपर भी इजी आया और आप लोग देख सकते हैं कि जब पेपर इजी आएगा तो आप लोगों के भी नंबर जो है वो बढ़ जाएंगे। तो अगर आप एक मॉडरेट या टफ लेवल के पेपर में 110 नंबर स्कोर कर रहे हो तो इजी पेपर में आपका ये स्कोर 120 ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। तो 110 प्लस स्कोर लाने की आपको कोशिश करनी है और इसके लिए आपके 55 नेट पॉजिटिव होने चाहिए। नेट पॉजिटिव का मतलब क्या है कि कुछ क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट किए, मान लो आपने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, वहां पर 5-6 क्वेश्चन गलत भी होंगे, तो जो नेट मार्क्स बने वो आपके 110 बने, मतलब 55 नेट क्वेश्चन जो है वो आपके करेक्ट हो जाए। तो ये टारगेट आप लोगों ने रखना है। अब दोस्तों आप लोगों के मन में एक लास्ट क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये तो बता दो कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो दोस्तों एलिजिबिलिटी भी बहुत सिंपल है, 2 तरह की एलिजिबिलिटी है। पहली होती है एज एलिजिबिलिटी और दूसरी होती है एजुकेशनल एलिजिबिलिटी। तो सबसे पहली एलिजिबिलिटी तो यह है कि आप लोग भारत के नागरिक होने चाहिए और जो एज लिमिट है, मिनिमम एज लिमिट है 21 और मैक्सिमम एज लिमिट है 35। और कुछ एप्रोप्रिएट कैटेगरीज के लिए यहाँ पर फिर आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलेगी। 5 ईयर रिलैक्सेशन है फॉर SC, ST, OBC, PWD एंड चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, HP गवर्नमेंट में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, उनके लिए एप्रोप्रिएट रिलैक्सेशन है एज पर दी गवर्नमेंट रूल्स। और इसके अलावा जो एक्स सर्विसमैन है HP के, उनके कैंडिडेट्स के लिए भी आपकी एज रिलैक्सेशन है। तो ये पूरा डिटेल नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखा है। अभी आप लोगों को फिलहाल ये एज लिमिट और ये 5 एज रिलैक्सेशन देखने की जरूरत है। इसके अगर मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो यहां पर कोई भी ग्रेजुएशन जो है वो मेन क्राइटेरिया है एजुकेशन का, जिसके बेसिस पर आप ये एग्जाम दे सकते हो। अब जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं और जिनको लग रहा है कि क्या हम एग्जाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, तो नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा हुआ है कि जो फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, अगर उनका जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, मतलब जो उनका फाइनल एग्जाम है, लास्ट सेमेस्टर का जो एग्जाम है, वो कंप्लीट हो जाता है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एग्जामिनेशन, तो वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर
वो एक मार्कशीट या फिर अपना एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो भी वेल एंड डन होगा, तब भी वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आपको ध्यान ही रखना है कि अगर मान लो एग्जाम इस टाइम 11 जून में है और आपका पेपर मई में फाइनल हो रहा है सेमेस्टर का, छठे सेमेस्टर का या फिर 8वें सेमेस्टर का, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी है कि वो आदमी जिसको हिमाचल के कस्टम्स मैनर्स के बारे में पता है, नॉलेज है, तो उसको प्रेफर किया जाएगा। और ये चीज जो है बेसिकली इंटरव्यू में जाके ज्यादा मैटर करती है। ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कंप्लीट सिलेबस, पैटर्न, एलिजिबिलिटी एंड कट ऑफ, एंड आई होप आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स रिजॉल्व हो चुके होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आपके पास कमेंट सेक्शन है, आप लोग प्लीज लिखने से कतराइएगा मत, क्योंकि आप लोग अगर लिखेंगे नहीं तो हम लोगों को कैसे पता लगेगा कि आप लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है। दोस्तों बढ़ चढ़ के कमेंट कीजिएगा, एंड आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी भी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।